अम्बेसी ऑफ चेक रिपब्लिक आया हुआ हूँ। शोर बड़ा ट्रैफिक का, इस वजह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आज जिस कंट्री के बारे में मैं बात करने लगा हूँ, ये यूरोपियन कंट्री है। नाम है इसका चेक रिपब्लिक। ये शो भी हो रहा है। अगर आप समझते हो कि यार यूरोपियन कंट्री में सस्ता कंट्री या फिर बड़ी आसानी से वीजा देने वाले कंट्रीज के अंदर जो नाम है उनमें एक चेक रिपब्लिक भी है। ऑस्ट्रिया भी ले, सोनिया भी ले सकते हो। मुझे डिफरेंट कंट्रीज हैं। डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आपने किधर जाना है, और डिपेंड ऑन योर बजट कि आपका बजट कितना है, उस हिसाब से आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो। और मज़े की बात ये है कि बड़ा ये हिस्टोरिकल किस्म का कंट्री है, बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वहाँ पे। अब बात करें वीज़ा देने के हवाले से, तो ये मैं आपको पहले कन्फर्म बता दूं कि इन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट लेने वाली जगह पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। पहले भी मैंने अपॉइंटमेंट वाली वीडियो में बताया था, उन्होंने लिखा हुआ है हम किसी भी किस्म के ई पास, एक्सटेंशन, ई वीज़ा, किसी भी इस तरह के वीज़ों के ऊपर हम वीज़े नहीं देते। और इससे एक और बात क्लियर हो जाती है, वो लोग जो भाई मुझे रात को मैसेज करते हैं, कहते हैं भाई हमारे पास वीज़ा नहीं है, क्या यूरोप का या ऑस्ट्रेलिया का यहाँ से वीज़ा लग जाएगा? तो मेरा भाई लीगली तौर पे आपका यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, क्या आपका थाईलैंड का वीज़ा भी नहीं लग सकता। वो लोग जिनको एजेंट कहते हैं यहाँ से, आप यहाँ से मलेशिया के साथ आप डंकी मार के इधर चल लोगे, उधर चल लोगे, भाई ये सब फ्रॉड है, अफवाहें हैं। इत्थे कोई डंकियां शंकियां नहीं मारन देंदे, मामे उत्थे गर्दिश कर देने पानी के अंदर भी, मामे वहां पे पानी में भी पकड़ लेते हैं पुलिस वाले। जब आप इसकी वीज़ा एप्लीकेशन तैयार करो तो इसके अंदर बस टिकट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। आराम से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में उसमें फ्लिक्स बस, FLIX बस, इसकी सर्विस से आप वहाँ पे आपने जो आपकी डेस्टिनेशन है, जिस तरह आपने सफ़र करना है, उस सफ़र के हिसाब से आप वहाँ पे टिकट भी ऑनलाइन बाय कर सकते हो। इस कंट्री में ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं है, लिहाजा आपको जिस एयरपोर्ट से आप उतरोगे तो ज़्यादा चांसेस है उसी एयरपोर्ट से आप वापस भी आओगे। तो बात करते हैं वीज़ा देने की रेशो। वीज़ा देने की रेशो इनकी अच्छी है जी, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, आपको वीज़ा मिलने की रेशो अच्छी है। मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ, बहुत सारे लोग जो मलेशिया से हैं, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं जी, आप अपनी कंट्री के हिसाब से, अगर आप दुबई में या सऊदीया में या कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, तो आपने अपनी या पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश किसी कंट्री में भी बैठे मुझे देख रहे हैं, अपने कंट्री के हिसाब से मैनेजमेंट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पैसों को। तो मैं बात करता हूँ मलेशिया के हवाले से। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमारी 10,000 क्लोजिंग बैलेंस है बैंक के अंदर, तो क्या वीज़ा मिल जाएगा? भाई वीज़ा नहीं मिलेगा, हालाँकि उनकी रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है द कि द आपकी 30,000 40,000 हो, मगर ये बात सच है कि आप 30 से 35,000 रिंगट आपके अकाउंट के अंदर क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हो। नंबर 1, नंबर 2, आपने एक गलती नहीं करनी कि जी यार मेरे दोस्त मुझसे शॉपिंग की या किसी किस्म की ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पैसे देते हैं कि जी ये खरीदो, वो खरीदो, उनके भी पैसे आते हैं। भाई 1 रुपया किसी का नहीं फ़िज़ूल आना चाहिए। आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ़ एक ही होना चाहिए। कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर आपको वीज़े की जो एप्लीकेशन है उसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि वहाँ कौन-सा सोर्स ऑफ इनकम दूसरा भी है जिसकी वज़ह से आपकी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तीसरी बात मेरे भाई एक और मैं आपको बता दूँ, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500 रिंगट वालों को कोई वीज़ा नहीं देते हैं ये लोग। यूरोपियन किसी भी कंट्री का आप अप्लाई कर लो, किसी को वीज़ा नहीं मिलेगा भाई इतने पैसों में। अब ये मत सोचा करो कि यार हमारा गार्डनर का वीज़ा है, हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर का वीज़ा है तो हमें वीज़ा मिलेगा कि नहीं, भाई सबको वीज़ा मिलता है। आप किसी अच्छी जगह से जो है ना अटैच कर लोगे डॉक्यूमेंटेशन, आपको वीज़ा मिलेगा। मसला ये है कि आपने डॉक्यूमेंट जिससे तैयार कराने हैं उसको पता हो गया आपके डॉक्यूमेंट किस तरह सबमिट करने हैं, किस तरह बनाने हैं, सबको वीज़ा मिल जाता है। 3,000, 3,500, 4,500 वालों को भाई ये लोग वीज़ा नहीं देते। गरीब लोगों का मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अब ये मत सोचिएगा मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। गरीब लोगों का इस दुनिया में कोई कुछ नहीं है, कोई उनकी लाइफ़स्टाइल नहीं है, कोई उनके लिए कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, कोई आगे बढ़ने के उनके चांसेस नहीं है। अगर आप कंगले हैं तो कोई मुल्क आपको वीज़ा नहीं देगा, उसके लिए उसकी वजह ये है, कोई भी मुल्क आपको वीज़ा इसलिए देता है, विज़िट वीज़ा, आप उसके कंट्री में जाओगे, घूमोगे, फिरोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, पैसा लगाओगे वहाँ पे, और आप खुद ही 3,000 3500 के ऊपर काम कर रहे हो, तो जब वहाँ पे जाने की ही टिकट की जब प्राइस है वो 5,000 से ज़्यादा रिंगट पे है, तो वो आप कैसे वो कंट्री आपको वीज़ा दे देगा? और यहाँ पे एक और गलती मेरे दोस्त करते हैं, वो करते क्या है जी, मेरे दोस्तों की सैलरी मेरे अकाउंट में आ रही है, फिर मेरा बॉस इकट्ठा भेज देता है मेरे अकाउंट में, फिर मैं उनको देता हूँ, भाई ये भी गलती नहीं आपने करनी। आपकी ही सिर्फ सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। और यहाँ पे एक और लोग मुझे बात करते हैं कि भाई हमारा बॉस तो या हमारी कंपनी तो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं देते, हम क्या करें? तो मेरा भाई आप खुद एक दिन मुकर्रर रखो, हर मंथ में उस दिन जाके एटीएम से खुद उतने पैसे आपके अकाउंट में आने चाहिए जितनी आपकी सैलरी बनती है।
अच्छा, यहाँ पे मैं तो कह रहा था कि यार 3000 3500 वालों को नहीं देते हैं, तो कितने वालों को देते हैं भाई? 5000 से ऊपर 6000 6500 5500 इन लोगों को, यानी कि उनको पता हो कि इस बंदे की सैलरी अच्छी है, इस बंदे ने वापस आना है। कुछ लोग कहते हैं यार चेक रिपब्लिक तो छोटा-सा कंट्री है, इन लोगों को क्या, आपकी कितनी सैलरी है, कितनी इनकम है, इन लोगों को इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, उन लोगों को सारा पता है कि ये लोग वहाँ पे जाके स्लिप हो जाते हैं। भाग जाते हैं किसी और कंट्रीज़ में, वो ये नहीं देखते कि जी हम ये चेक रिपब्लिक में आए हैं, वहीं से ट्रेन पकड़ते हैं और फिर किसी और कंट्री के लिए। और यहाँ पे एक और मैं बात क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमने तो फ्रांस जाना है, चेक रिपब्लिक का वीज़ा तो आसानी से मिल रहा है, तो क्या ले लें, तो फ्रांस कैसे जाएँगे? मेरा भाई वहाँ पे ऐसे ही है जहाँ जैसे यहाँ पे मलेशिया के अंदर, कनाडा के अंदर, जापान के अंदर आप कहीं भी बैठे हुए हो, आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है, दुबई के या कहीं भी बैठे हुए हो, एक शहर में दूसरे शहर जाना है आपने, इसी तरह वहाँ पे है। आप ट्रेन पकड़ो, आप बाय या बस पकड़ो, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप सफ़र कर सकते हो। उसी पासपोर्ट के ऊपर, उसी वीज़े के ऊपर, कोई टेंशन नहीं, कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपको ये नहीं कहेगा यहाँ पे क्यों आए हो? क्योंकि वो जो आपको वीज़ा होता है, वो मेंशन होता है कि ये इतने कंट्रीज़ के लिए, शेंजन कंट्री के लिए वैलिड है। लिहाज़ा आप उतने कंट्रीज़ आराम से घूम फिर सकते हो, किसी तरह की भी आपको टेंशन नहीं है, किसी भी जगह जा सकते हो। हाँ, अगर फ्लाई करके आप जाते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि अगर आप नीदरलैंड उतर रहे हो, फिर आपने चेक रिपब्लिक जा रहे हो या पुर्तगाल जा रहे हो या फ्रांस, स्पेन जा रहे हो, तो फिर जब आप फ्लाई करके जाते हो, फिर हो सकता है आपको थोड़ी वेरिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन देनी पड़े। उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है, बाय रोड जाओ, ट्रेन से जाओ। आपका जो वीज़ा है उसके अंदर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये है कि आपकी कंपनी का जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपकी कंपनी जो डॉक्यूमेंट आपको देगी कि ये बंदे को हम हायर कर रहे हैं, या बंदा खुद जा रहा है, या बंदा कब से हमारे साथ काम कर रहा है, या कंफर्मेशन लेटर है, या फिर उसका लीव लेटर है, जो भी आपकी कंपनी आपको डॉक्यूमेंट देती है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 है बैंक स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल फंडिंग है ना भाई, ये आपके वीज़े के अंदर रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। लिहाज़ा ये है कि इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई गेमिंग नहीं है। बड़ा आराम से बेहतरीन करके स्टेटमेंट बनाओ। वो लोग जो कहते हैं कि यार हमसे स्टेटमेंट नहीं बनती है या हम मैनेज नहीं कर पाते, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगा, प्रॉपर उस तरीके से बता दूँगा, उस तरह आप स्टेटमेंट बनाओ, चाहे आप 60,000 रिंगट की बनानी है, 50,000 रिंगट की बनानी है, जितने की भी बनानी है, आप उस तरीके से स्टेटमेंट बनाओ, आपकी बन जाएगी। और थर्ड ये है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, कवर लेटर, जो कि सारी आपकी फ़ाइल के ऊपर एक कवर डालेगा कि हाँ, ये देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ना कि ऊपर से लिख देते हैं ना कि जी अंबा दी पेटी थल्ले अंब अंबियां निकलियां होन, ठीक है, उत्ते लिख देते हैं कि जी अंबा दी पेटी। वो जो ऊपर आपने लिख देना ना, सबको बताना है कि वो जो आपने ऐलान करके बता रहे हैं कि जी हम इसलिए जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये करना है, वो करना है, इसमें कवर लेटर होता है, उसी के अंदर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये अगर आपने ठीक कर ली हैं, आपका वीज़ा ज़रूर लग जाता है। और यहाँ पे एक मैं बड़ी बारीक बात आपको बता दूँ कि अगर आपके कंट्रीज़ के साथ, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो, उस कंट्री के साथ आपकी टाइज़ मज़बूत नहीं है और फिर भी आप कंट्री के साथ वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप यहाँ-वहाँ की छोटे-छोटे डॉक्यूमेंटेशन लगा रहे हो कि जी एज़ अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो ऐसी चीज़ों से अगला बंदा उकता जाता है, वो सिर्फ़ बर्डन बनता है डॉक्यूमेंटेशन का। ऐसी चीज़ों को जस्ट वीज़ा ऑफ़िसर रिजेक्ट करके अपनी जान छुड़ाता है कि क्या चीज़ें हैं, जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या मतलब के डॉक्यूमेंट तो है नहीं इसके अंदर। लिहाज़ा ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। ये छोटे-छोटे डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोरोना की वैक्सीन का डॉक्यूमेंट दे रहे हो, आप दे रहे हो कि जी मेरे पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी है। इस तरह की छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है। ये थी आज की वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन आपको देनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।